हेलो फ्रेंड्स। गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई हमने ये हैलिफैक्स सिटी जो नोवा स्कोशिया में, वो हमने पर्सनली क्यों चूज़ किया। मींस मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं यहाँ पे नोवा स्कोशिया में हैलिफैक्स सिटी में मैं मूव हो चुका हूँ। पहले मैं रहता था ब्रैम्पटन। तो क्यों मैं मूव हुआ था वो तो कोई डिफरेंट टॉपिक है। बट यहाँ पे आकर गाइज मुझे कैसा फील हुआ है, राइट, कि हैलिफैक्स सिटी के बारे में, जो नोवा स्कोशिया का जो कल्चर है वो मुझे कैसा लगा, यहाँ का सीन कैसा है, ये सारा टॉपिक गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। तो गाइज मैं तो मूव हुआ था पीआर के चक्कर में, राइट, क्योंकि मुझे पीआर लेना था। यहाँ पीआर का सीन बहुत ही ईजी है। बट समझो कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, मीन्स वो अपने आप पहले से ही पीआर हो चुका है, तो क्या उन लोगों को भी नोवा स्कोशिया मूव हो जाना चाहिए। मीन्स यहाँ पे नोवा स्कोशिया में जो मैं हैलिफैक्स सिटी का जो मुझे खुद से एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो और टोरंटो की लाइफ मीन्स ब्रैम्पटन की लाइफ, दोनों में क्या डिफरेंस था। मीन्स यहाँ पे मुझे क्या अच्छा लगा, क्या यहाँ पे ब्रैम्पटन या फिर टोरंटो से बेहतर है, उसके रिगार्डिंग गाइज मैं आपसे बात करूँगा। क्या आपको अब टोरंटो या फिर ब्रैम्पटन छोड़कर यहाँ पे हैलिफैक्स सिटी जो नोवा स्कोशिया का है, वहीं पे आपको क्या मूव हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ गाइज मैं आपसे बात करूँगा। बस पर्टिकुलर इस वीडियो में गाइज मैं आपसे 5 ऐसी चीज़ बताऊँगा, 5 ऐसी बातें मैं बताऊँगा। क्या आपको वो सुनेंगे ना गाइज तो आपको लगेगा कि भाई अब तो मूव हो जाना चाहिए। तो ऐसे 5 आपको मैं बेनिफिट्स बताऊंगा अगर आप नोवा स्कोशिया में आते हो, क्या मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा। तो सबसे पहला चीज़ तो गाइज ट्रैफिक, लिटरली बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया ना गाइज, मीन्स पहले 2 दिन जब मैं, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आए हुए थे, तो मैं उनको लेके जब बाहर हम घूमने गए, आई थिंक पहला ही दिन था, तो मुझे मीन्स लिटरली ऐसा फील हुआ कि भाई क्या बात है, ट्रैफिक के नाम पे यहाँ पे बहुत ही शांति है। क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं टोरंटो में गई, जब हम 407 लेते हैं या फिर कोई भी बड़ा हाईवे लेते हैं, राइट, तो इतना रश होता है ट्रैफिक का, मीन्स लिटरली बहुत ही दिमाग पक जाता था। जैसे कि इंडिया जैसे कि फीलिंग अब ब्रैम्पटन में होने लगी है। बट जब मैं यहाँ पे आया गई, लिटरली बहुत ही शांति लगी मुझे। कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं होता है, कहीं पर भी आपको जाना होगा, सब कुछ आपको नियर बाई ही लगता है। 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट सिर्फ आपको लगता है। एक सिटी से अगर आप दूसरी सिटी में भी जाते हो तो भी आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे जो डाउनटाउन है उस पर भी आपको अगर घूमने जाना है तो आप विद इन 20 मिनट्स, 15 मिनट्स आप पहुँच सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर हैलिफैक्स सिटी में रहते हो तो ही, सारा कुछ गाइज नियर बाय है यहाँ पे नोवा स्कोशिया में। और ट्रैफिक तो है ही नहीं, मीन्स आप बड़ी आरामी से दूसरी जगह पे आप पहुँच सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि टोरंटो में अब क्या हो चुका है, जब भी वीकेंड होता है तो गाइज इतना रश होता है ट्रैफिक का कि पूछो ही मत। मीन्स अगर आपको टोरंटो डाउनटाउन में घूमने भी जाना है तो आपको मीन्स ऐसा लगेगा कि भाई छोड़ दो, नहीं जाना है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आपको गाइज यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो ये था हमारा पहला ट्रैफिक का। अब दूसरा चीज़ गाइज कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो गाइज यहाँ पे जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है यहाँ पे आके, राइट, क्योंकि जब मैं ब्रैम्पटन में गाइज मैं बेसमेंट में ही रहा था, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट आया था तो मुझे पैसे सेव करने थे। तब मैं पूरा अपना स्टूडेंट लाइफ भी बेसमेंट में रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे सोच रहा था कि भाई अब कुछ अपार्टमेंट लिया जाए, क्योंकि आपको भी पता होगा जब बेसमेंट में बहुत लंबे टाइम तक हम रहते हैं ना, तो फिर हमको थोड़ी बहुत ऐसी नेगेटिविटी फील होती है कि भाई अब देखना है कि बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है, राइट, क्योंकि स्नो भी पड़ता है, रेन भी आता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि भाई बाहर की लाइफ क्या है। तो मैं जब अपार्टमेंट लेने गया था, टोरंटो की बात कर रहा हूँ, ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, तो इतने महंगे अपार्टमेंट मुझे देखने को मिले कि भाई मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट जब मैं यहाँ पे आया गई, मीन्स आपको यहाँ पे $1500 में आपको बहुत ही आराम से आपको एक अपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर आपको 2 BHK लेना है फिर भी आपको 1500 में आपको बड़ी आराम से मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप गाइज 1 BHK लेते हो तो आपको $1100 में आपको यहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है गाइज, क्योंकि
वहीं पे ये पॉसिबल ही नहीं है इतने में आपको इतना अच्छा अपार्टमेंट मिल जाए, राइट। मैं आपको मेरे अपार्टमेंट की टूर भी दूंगा एक दिन कि यहाँ पे मैंने कितना बढ़िया सा यहाँ पे मैंने अपार्टमेंट लिया है और बहुत ही कम प्राइस में। तो ये हो गया पहला कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है। जो यहाँ की जो लोकल ग्रोसरी है, समझो कि आपको इंडियन ग्रोसरी बाय करनी है तो वो गाइज आपको थोड़ी कॉस्टली लगती है, बट वॉलमार्ट हो गया, कॉस्को हो गया, सॉबेज हो गया, उस पर अगर आप जाते हो तो आपको एज़ कम्पेयर टू टोरंटो ब्रैम्पटन आपको बहुत ही कम दाम में यहाँ पे ग्रोसरी की प्राइस आपको लगेगी। बट इंडियन ग्रोसरी स्पेसिफिकली मुझे इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। अब गाइज अगर आपको हाउस भी खरीदना है, मीन्स खुद का घर अगर आपका खरीदने का प्लानिंग है तो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से आप घर खरीद सकते हो। क्योंकि मैं भी जब आया गाइज तो मुझे भी लगा कि भाई अब कुछ घर का सीन हो जाए। तब मैं जब ब्रैम्पटन में पूछा तो भाई बात ही सोचो मन में, मैंने 2 दिन में ही डिसाइड कर दिया कि मुझे घर नहीं खरीदना। बट जब यहाँ पे मैंने आया तब मैं थोड़ा बहुत अब रिसर्च कर रहा हूँ, एक हमारे बहुत अच्छे एजेंट है, तो गाइज बहुत ही आराम से आपको $3 लाख में आपको यहाँ पे घर मिल जाता है। हाउस बोल रहा हूँ, मीन्स कॉन्डो की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब गाइज हम तीसरा टॉपिक मीन्स तीसरा प्रॉन्स की बात करते हैं तो वो है वेदर। मीन्स यहाँ पे वेदर बहुत ही फैंटास्टिक लगा गाइज मुझे। क्योंकि मेरा एक दो फ्रेंड थे जो रहते थे तो टोरंटो में, बट मुझे बोल रहे थे कि भाई हैलिफैक्स सिटी मीन्स नोवा स्कोशिया अच्छा तो है बट वेदर बहुत ही ख़राब रहता है, ये था वो था। तो मैं भी थोड़ा बहुत मीन्स मैंने ऑनलाइन तो देखा था, सभी पॉजिटिव ही बोल रहे थे, बट उनकी बातों में आकर मैं थोड़ा बहुत टेंशन में था कि भाई वेदर अच्छा होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा। बट जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ के लोकल लोगों से जब मैंने बात किया, क्योंकि मैं यहाँ पे जो कंपनी में काम करता हूँ उसमें मीन्स यहाँ पे सारे लोग फॉरेन मीन्स नेटिव लोग ही है, राइट। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई यहाँ का वेदर कैसा रहता है, तो उन्होंने बोला बहुत ही मीन्स ब्रैम्पटन का देख लो, टोरंटो का देख लो, उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रहता है। तो ये वेदर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ का। पर्टिकुलरली गाइज जब मैं बाहर हम निकलते ना तो इतनी ग्रीनरी आपको फील होगी ना। नो डाउट टोरंटो में ब्रैम्पटन में भी आपने देखी होगी, बट यहाँ पे अगर आप आएंगे ना तो आपको जो अपने घर वाली गांव वाली जो फीलिंग आती है ना कि भाई ग्रीनरी ग्रीनरी पूरा सब कुछ, ऐसी आपको यहाँ पे फीलिंग आएगी। इतने सारे लेक है ना गाइज कि आप पूछो ही मत। अगर आप 1-2 किलोमीटर जाते हो आपको लेक दिखेगा, और इतना बढ़िया सा एटमॉस्फेयर यहाँ पे रहता है ना कि जो ऑनलाइन आपने देखा होगा ना कि भाई अगर आप नोवा स्कोशिया जाते हो तो ये होता है वो होता है, वो मीथ है गाइज। अल्बर्टा की बात छोड़ो, अल्बर्टा में तो वेदर ख़राब ही रहता है, बट नोवा स्कोशिया में गाइज आप आंख बंद कर आप आ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप वेदर के अकॉर्डिंग आप सोच के नोवा स्कोशिया में आने का प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया वेदर रहता है यहाँ का। अब गाइज मैं आपको चौथा जो हमारा प्रोज है वो बताता हूँ, वो है पीसफुल। तो गाइज इतना बढ़िया सा यहाँ पे पीसफुल जिसको बोलते हैं कि पीसफुल पूरा प्रोविंस है। क्योंकि यहाँ पे गाइज पब्लिक बहुत ही कम है, और जितनी भी पब्लिक है वो सारे नेटिव लोग हैं। मीन्स यहाँ के जो जो बोल रहे हैं कि गोरे लोग हैं, सारे गोरे लोग हैं, मेजॉरिटी गोरे लोग हैं। मीन्स आपको यहाँ पे अपने इंडियन लोग बहुत ही कम दिखते हैं। ये थोड़ा बहुत जिसको नेगेटिव भी आप ले सकते हो और पॉजिटिव भी ले सकते हो। इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि अपने लोग यहाँ पे आ जाए तो फिर अच्छा लगे, राइट। तो यहाँ के जो नेटिव लोग हैं गाइज बहुत ही बढ़िया उनका नेचर है, बहुत ही पीसफुल है, रिस्पेक्ट देते हैं सबको, और बहुत अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन देख लो, टोरंटो देख लो। तो गाइस पर्टिकुलर अगर मेरी बात करूँ तो मैं जब वहीं पे रहता था तब मुझे ऐसा लगा कि भाई अब ये क्राउडेड हो गया है। मीन्स क्राइम रेट भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, न्यूज़ में भी आपको मिल जाएगा कि ओंटारियो का क्राइम रेट दिन भर दिन गाइस बढ़ता जा रहा है, मीन्स इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो अगर आपको उसके अकॉर्डिंगली अगर आप फ्यूचर में अपने बच्चे जब आएंगे तब, या फिर बच्चे हैं आपके, तो आपको क्राइम रेट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे मूव हो चुका था, क्योंकि मैंने देखा था ऑनलाइन भी
जो क्राइम रेट का सीन था वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो ये था हमारा 4th नंबर का टॉपिक। अब है गाइस 5th नंबर का प्रोज, वो है वर्क कल्चर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो गाइज आपको अगर यहाँ पे आके जो हमने क्योंकि जब भी मैं भी जब ऑन्टारियो में आया था राइट, जब हमारा स्टूडेंट लाइफ था उसके बाद भी मैंने काम किया है, फुल टाइम भी काम किया हुआ था। तो गाइज वो जो जॉब कल्चर जो कनाडा का जो आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो इंडिया वाला सीन नहीं चलता है, मीन्स यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम काम करना पड़ता है। जो इंडिया का जो वर्क कल्चर आपको पता होगा अगर आपने इंडिया में काम किया होता है तो वो सेम कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पे बहुत ही लिबरल रहते हैं, जो भी मैनेजर है आपके या फिर जो भी आप कंपनी में काम करते हो, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। बहुत अच्छे मैनेजर भी होते हैं, बहुत ही स्लो काम आप कर सकते हो। मीन्स ऐसा नहीं कि आपको हार्ड एंड फास्ट, जो ब्रैम्पटन या फिर टोरंटो में अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि फैक्ट्री हो गई, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट भी बहुत ही ईजी काम करते हैं, बहुत अच्छे काम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बट अगर आप पर्टिकुलर एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको टोरंटो या फिर ब्रैम्पटन या फिर मिसिसागा उसके अकॉर्डिंग आपको पे नहीं मिलेगा राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी आपको कोई गलत बात भी नहीं बताना चाहता, तो पे थोड़े कम ज़रूर होते हैं बट आपको जॉब मिल जाती है। बट अगर आप फुल टाइम कोई फील्ड जॉब लेते हो जैसे कि मेरा सीन था राइट, तो मैं गाइज यहाँ पे जो काम करता हूँ, जो मुझे ऑन्टारियो में जो मिलता था उससे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मेरी सैलरी यहाँ पे हो गई है। क्योंकि मैं ऑन्टारियो में मेरी सैलरी कुछ डिफरेंट थी और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस मिला था। तो यहाँ पे वर्क कल्चर बहुत ही बढ़िया है, आपको इतना हार्ड वर्क नहीं कराएंगे। अपना आपको अगर जैसे कि ब्रेक का ऑन्टारियो में क्या सीन है कि भी आपको ब्रेक टाइम टू टाइम लेना होता है, ये होता है वो होता है। मैनेजर भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा काम की जिसको बोलते हैं डिमांड करते हैं, ऐसा सीन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें गाइस नोवा स्कोशिया में, आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। दूसरों का मत सोचो कि भाई उसने ये बोला है वो बोला है मैं ऑन्टारियो छोड़ दूंगा, मेरे रिलेटिव्स क्या होगा, छोड़ दो वो सारी बातें। यहाँ पे आप डेफिनेटली आ जाओ, यहाँ पे बहुत ही अपनी भी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप मैंने देखे हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे अपनी इंडियन कम्युनिटी भी बढ़ने लगी है, तो आप वो भी छोड़ दो चिंता और यहाँ पे डेफिनेटली आ जाओ। सब कुछ यहाँ पे इकोनॉमिकल है, आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्क कल्चर भी है। और यहाँ पे आपको जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना, आपको नेचर बहुत ही बढ़िया है, मीन्स ग्रीनरी है, लेक्स है। अगर आपको घूमने का शौक़ है तो यहाँ पर डेफिनेटली आ सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी कोई डिफरेंट जानकारी लेनी है अकॉर्डिंग टू नोवा स्कोशिया, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली एक वीडियो भी डेडिकेटेड बना दूंगा। आप मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर लिखना कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए अकॉर्डिंग टू नोवा स्कोशिया। जैसे कि घर कैसे फाइंड करना है, मैं कैसे टोरंटो ब्रैम्पटन से यहाँ पे मूव हो चुका था, मैंने गाइस जो मेरा सामान था घर का वो सारा यहाँ पे मैं लेके भी मूव हो चुका हूँ। तो उसमें आपको कैसे आपको मूविंग कंपनी हायर करनी है, कितने कम दाम में यहाँ पे आप ला सकते हो, ये सारे टॉपिक्स पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट मैंने आपको एज अ फ्रेंड सिर्फ ये जानकारी दी कि भाई यहाँ पे आप आ सकते हो। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे गाइस कुछ भी बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारी जो नई वेबसाइट है आपने विजिट नहीं किया हुआ है तो वो भी कर सकते हो, canadakidunia.com। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।